हाँ भाई, देखिए नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, सीट के 5 चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं। एक एल लंबाई व एम चुंबकीय आघूर्ण की छड़ को मोड़कर अर्धवृत्ताकार बनाया गया है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? देखो क्या कह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि एक रॉड है, उस रॉड की लेंथ कितनी है? एम एल है, और उसका चुंबकीय आघूर्ण जो है वो कितना है? एम। एम क्या होता है? स्मॉल एम इंटू एल होता है। मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और उनके जो पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है। अब क्या कह रहे हैं, इसी को हम क्या कर देते हैं, एक हॉर्सू मैग्नेट बना देते हैं, अर्धवृत्ताकार। तो इसको हम अर्धवृत्ताकार बना देते हैं ऐसे। तो इस चुंबक को हम क्या बनाते हैं? अर्धवृत्ताकार बना देते हैं, आधा वृत्त बनाते हैं। तो अब इससे मैग्नेट के जो पोल हैं वो पोल कहाँ गए? यहाँ पर आ गए। तो अब इन मैग्नेट के पोलों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ये होगी हमारे पास। अगर ये सर्कल है तो ये कितनी होगी? आर, और ये कितनी होगी? आर। तो दूरी कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। तो दूरी कितनी हो जाएगी? 2r। लेकिन ये जो पूरी दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दूरी कितनी है? l। ये दूरी कितनी है? l। l लेंथ को ही तो मोड़ा है अपन ने, l लेंथ को तो क्या करा है? मोड़ा है। तो जो हाफ सर्कल होता है हमारे पास, तो हाफ सर्कल का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? पर्दी पूरी सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2πr की। ये आधी है तो क्या हो जाएगी? पाई आर हो जाएगी। तो पाई आर किसके बराबर है? एल के बराबर है। तो आर बराबर कितना हो गया? एल अपॉन पाई हो गया। तो रेडियस 2r कितनी हो गई हमारे पास? 2r बराबर क्या हो जाएगा? 2l अपॉन पाई हो जाएगा। तो नया जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा एम डैश, वो क्या आएगा? स्मॉल एम इंटू बीच का डिस्टेंस। तो बीच का डिस्टेंस कितना है? 2r। तो कितना हो जाएगा? 2l अपॉन पाई। तो एम डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये एम इंटू एल अपॉन 2 पाई। तो एम इंटू एल तो क्या है? एम है। तो एम डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? एम और 2/पाई। तो 2/पाई गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 2/पाई गुना हो जाएगा। तो 2/पाई गुना हो जाएगा। ठीक, तो 2/पाई गुना। ये कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो क्या होगा इसका? टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मतलब क्या होता है? घनत्व का मतलब होता है कि जो फ्लक्स है वो यूनिट एरिया से कितना गुजर रहा है, इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एरिया से गुजर रहा है। तो देखो फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू वी इंटू ए होता है। अगर मैं इस फाई में ए का भाग लगा दूं एरिया का, तो क्या हो जाएगा? बी। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसके बराबर है? बी के बराबर। और बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अक्षीय बिंदु पर एक लघु चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो मैग्नेट किसकी तरह बिहेव करती है? डाइपोल की तरह। डाइपोल के लिए कितना थी एक्सिस पर? 2kp अपॉन आर क्यूब। 2kp अपॉन आर क्यूब। के की जगह यहाँ कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। और ये क्या जाएगा हमारे पास? सी ऑप्शन। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2। तो 2 नहीं है तो 2 से काट दो, 2 बार कट गया। तो एम अपॉन डी की घात 3। डिस्टेंस कितनी है? डी। और पी की जगह कौन होता है? एम। तीसरा, चौथा क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ क्या कह रहा है? एम चुंबकीय आघूर्ण और एम ध्रुव सामर्थ्य के चुंबक को दो समान भागों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण। दो समान भागों में क्या किया जाता है? विभाजित। अच्छा, चुंबक को दो समान भागों में बांटेंगे, कोई भी मैग्नेट को वो इक्वल 2 पार्ट्स में करेंगे, तो क्या चेंज होगा उसका? लेंथ। क्या चेंज होगा? लेंथ। जैसे ये हमारे पास मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट को दो समान भागों में हमने काट दिया ऐसे। अब ये स्पेसिफाई नहीं कर रखा कैसे काट रहा है, ऐसे काट रहा है ऐसे, तो हमने ऐसे काट लिया इसको। तो जब ऐसे काटेंगे तो क्या चेंज होगा? केवल जो पूरी लेंथ थी वो लेंथ क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। जबकि एम में कोई चेंज नहीं आएगा। स्ट्रेंथ जो है स्मॉल एम से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेंथ क्या हो जाएगी? आधी। तो डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा? आधा। तो डाइपोल मोमेंट भी कितना हो जाएगा? आधा। लेंथ आधी तो डाइपोल मोमेंट भी कितना? आधा। ठीक। और अगर ऐसे काटे तो, ऐसे काटे तो
तो m आधा हो जाएगा, लेंथ वही रहेगी, तब भी क्या आएगा m/2, राइट। दोनों स्ट्रीम चाहे ऐसे काटो चाहे ऐसे काटने पर कौन चेंज होगा, स्मॉल m, और ऐसे काटने पर कौन चेंज होगा, l। दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। इसलिए उसने स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि कैसे अपन को काटना है, ठीक है। अगला, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में एक ही स्थान पर दो छोटे चुंबकों के कारण समान दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात, एक्सिस पर और इक्वेटर पर। तो एक्सिस पर डबल होती है इक्वेटर से, तो 2 × 2 रेशो 1। एक्सिस पर क्या होती है, डबल होती है, एक्सिस पर क्या होती है, डबल होती है। छठा 6 नंबर का क्वेश्चन, एक लघु चुंबक की छड़ पर चुंबक के केंद्र से कुछ दूरी पर मान लें, से r दूरी पर मान लो, जैसे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 20 गॉस है, उतनी दूरी पर निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्ष पर दे रखा है, निरक्ष पर पूछ रहा है, तो निरक्ष पर क्या होती है, अक्ष की आधी, अरे निरक्ष पर क्या होती है, अक्ष की आधी। तो अक्ष पर कितना है, 200 गॉस, तो आधा कितना होगा इसका, 100 गॉस, 100 गॉस। यदि एक चुंबकीय आघूर्ण के एक क्षण चुंबक को तीव्रता v के समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो चुंबक को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, mb1 - cos थीटा। सिंपल है, चुंबक को घुमाने के लिए किया गया कार्य कितना होता है, mb1 - cos थीटा, mb1 - cos थीटा, सीधा फॉर्मूला ये तो। अगला, दो छोटे छड़ चुंबक एक रेखा में वह दूरी पर इस प्रकार रखे हैं कि उनके समान ध्रुव एक दूसरे की ओर हैं। यदि प्रत्येक चुंबक की लंबाई के मुकाबले नगण्य हो तो चुंबकों के बीच का ये होता है, ये d की घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, d की घात 4 के समानुपाती होता है। जब समान ध्रुवों को हम क्या रखते हैं, पास में रखते हैं, समान ध्रुवों को हम क्या रखते हैं, पास में, तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, d की घात 4 के समानुपाती होगा। उसकी कैलकुलेशन बहुत अलग टाइप की है, उस पर नहीं जा रहे हैं अपन। नॉर्मली क्या होता है, d की घात 2 के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन ये स्पेशल केस है कि समान ध्रुव पास में रखे गए हैं, तो वो क्या होगा, d की घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक, इसका एक कैलकुलेशन है, लेकिन उस कैलकुलेशन पर अपन नहीं जा रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में व्यक्त किया जाए तो चुंबकीय प्रेरण को व्यक्त किया जा सकता है। चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में व्यक्त किया जाए तो चुंबकीय प्रेरण को व्यक्त किया जाएगा। तो चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स है को वेबर में हम क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, तो उसको क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण, क्या कर रहे हैं, चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण होता है वही चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रेरण। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को क्या बोलते हैं अपन, ये मैग्नेटिक इंडक्शन, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो क्या बताया था भाई, φ/a, φ/a, फाई की क्या होती है, वेबर, और एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो वेबर/मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। एक चुंबकीय सुई को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, एक चुंबकीय सुई को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यह अनुभव करती है, किस में रख रहे हैं बेटा, असमान चुंबकीय क्षेत्र, किस में रख रहे हैं, अगर समान में रखते तो, यूनिफॉर्म में रखते तो क्या लगता, फोर्स नहीं लगता, नेट फोर्स 0 होता, लेकिन टॉर्क होता, क्या होता, टॉर्क। ये रखा हमने, एक फोर्स इधर लगता और एक फोर्स इधर लगता, बराबर लगते, बराबर लगने क्या हो जाता है, ये सीधा हो जाता, और लेकिन टॉर्क इसमें क्या होता, लगता, अपोजिट फोर्स लगते। लेकिन अब क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो इस पर लगने वाला फोर्स अलग और इस पर लगने वाला फोर्स अलग, तो नेट फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा, तो क्या होगा, एक बल भी लगेगा और बल का आघूर्ण भी लगेगा। ठीक, यूनिफॉर्म अगर आ जाता तो फोर्स तो होता 0 और टॉर्क लगता। इस बात को ध्यान रखना है कि असमान दे रखा है, नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म। अगला, विलगित आइसोलेटेड बिंदु से r दूरी पर या d दूरी पर इकाई ध्रुव प्रबलता का वायु में चुंबकीय प्रेरण का मान। अभी आपको बताया कि चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होता है, φ/a, φ/a, φ/a। अच्छा, फाई कैसे निकालते हैं अपन, फाई किसके बराबर होता है, v के बराबर, किसके बराबर होता है, v के बराबर। क्या पूछ रहा है, विलगित बिंदु से r दूरी पर इकाई ध्रुव प्रबलता का वायु में चुंबकीय प्रेरण। ठीक, वायु में चुंबकीय प्रेरण हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है,
तो बताइए एकांक ये मैग्नेट बनेगा जब हम इसको रखेंगे। जैसे एक हमारे पास कोई मैग्नेट है एम, उसका स्ट्रेंथ का, इसमें यूनिट का यहां पर रख दें, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा? के स्मॉल एम, के स्मॉल एम अपॉन दूरी, अगर इनके पास डी है तो क्या हो जाएगा ये डी स्क्वायर। यही होता है फोर्स। के की वैल्यू कितनी आती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, लेकिन ये आती है सीजीएस में। अगर हम सीजीएस में बात करें तो सीजीएस में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो क्या आ जाता है? एम अपॉन डी स्क्वायर आ जाता है। तो एम अपॉन डी स्क्वायर आता है। तो चुंबकीय प्रेरण, तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स जो लगेगा, ये जो फोर्स लगेगा यूनिट स्ट्रेंथ के तार पर, उसको हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय प्रेरण बोलेंगे, इंटेंसिटी बोलेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? फोर्स पर यूनिट चार्ज। ऐसे बी क्या होगा? फोर्स पर यूनिट मोनोपोल स्ट्रेंथ, पर यूनिट मोनोपोल स्ट्रेंथ। मोनो मतलब एक, एकल रखा है आपने, कितने का रखा है? एकल स्ट्रेंथ रखा है, एक अंक रखा है। तो एफ अपॉन ए बराबर कितना हो जाएगा? वी हो जाएगा। तो वी कितना हो जाएगा हमारे पास? एम अपॉन डी स्क्वायर। 12वां 12 देखें तो 12 क्या है? एक चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्थिति है, इसको थीटा 60 डिग्री घुमाने में डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है। इसी अवस्था में बने रहने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण होगा। तो बल आघूर्ण क्या होता है? टॉ इजिकल टू क्या होता है? एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, ये होता है हमारे पास एम बी साइन थीटा। और अभी अभी वर्क क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एम बी 1 - कॉस थीटा, ये वर्क होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12, डब्ल्यू बराबर क्या निकाला हमने? एम बी 1 - कॉस थीटा, और टॉ इजिकल टू क्या होता है? एम बी साइन थीटा, यही होता है। तो वर्क दे रखा डब्ल्यू, कब? जब थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो डब्ल्यू इजिकल टू एम बी 1 - कॉस 60 डिग्री। तो डब्ल्यू बराबर एम बी 1 - कॉस 60 वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 1 में से 1/2 करा कितना बचा? तो एम बी अपॉन 2। तो एम बी यहां से कितना निकला? 2W। कितना निकला? एम बी कितना निकला? 2W निकला। एम बी कितना निकला? 2W निकला। एम बी कितना निकला? 2W। ठीक। अब हमें क्या निकालना है? टॉ निकालना है। तो टॉ इज इक्वल टू दिस। तो बताओ क्या हो जाएगा? एम बी की वैल्यू कितनी आई? एम बी की वैल्यू आई 2W। कितनी आई? 2W। साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। इसी अवस्था की बात कर रहा है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया? √3W। कितना हो गया? √3W। कितना हो गया? √3W। आ जाइए यहाँ पर वापस से √3W। तो ये हमारे पास कौन सा बना? ऑप्शन बना √3W। उतारना है इसको, कैसे आया उतार लीजिए थोड़ा सा, अगर उतारना है तो। ये भी मैं ही कहता हूँ कि उतारना है तो उतार लीजिए। आप अपने मन से ये भी नहीं सोच पाते कि उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए। कितने भोले बच्चे हो आप, हैं? कितने भोले बच्चे हैं कि मन से ये भी नहीं सोच पाते कि उतारना भी चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए। चले नेक्स्ट चले। चलो
अगला क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है 13? यदि दो चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्यता एवं इनके बीच की दूरी दोगुनी कर दिए जाएं, ध्रुव प्राबल्यता को भी दोगुना कर रहे हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को भी डबल कर रहे हैं, और उनके बीच की दूरी को भी क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो इनके मध्य कार्यरत बल, तो कार्यरत बल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना। तो कि फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी स्क्वायर, इनके बीच की दूरी। अब क्या कर रहे हैं, इसको डबल कर रहे हैं मैग्नेटिक, तो ये तो डबल हो गया, और डी को क्या कर रहे हैं, आधा। डी को क्या कर रहे हैं, इसको भी क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, सॉरी, इसको भी क्या कर रहे हैं, दो गुना। दूरी इनके बीच की दूरी को दो गुना कर दिया जाए, तो इसके बीच की दूरी दो गुना करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ऊपर कितना आया, 2, तो 1/2, तो आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा। तो पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्यता एवं इनके बीच की दूरी दोगुने कर दिए जाएं, बीच की दूरी को भी दोगुना कर रहे हैं और ध्रुव प्राबल्यता को भी दोगुना, तो m को डबल कर रहे हैं और d को डबल कर रहे हैं, तो d को डबल करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4, तो नीचे तो 4 और ऊपर 2, 2 से कट जाएगा तो 1/2, तो पहले की तुलना में कितना रेशो ज्यादा आया, 1/2, तो पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। 14वां क्वेश्चन है, m चुंबकीय आघूर्ण के एक चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 360 डिग्री कोण पर घुमा दिया जाता है, तो 360 में घुमाने का मतलब है जहां वस्तु थी वहीं की वहीं आ गई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क होगा, तो वर्क कितना होगा, 0। 360 डिग्री घुमाने का मतलब है वस्तु जहां थी वस्तु को वहीं पर ला दिया गया, तो जब वस्तु को वहीं पर ला दिया गया, ऑब्जेक्ट वहीं पर आ गया, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, विस्थापन नहीं हुआ, और जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा, क्योंकि कार्य वर्क की डेफिनेशन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इनटू विस्थापन। विस्थापन अगर 0 है तो कार्य भी क्या होगा, 0। तो 360 डिग्री घुमाने पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आता। अगला क्वेश्चन नंबर 15, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। देखो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक आप निकालना चाहोगे यहां से, तो m इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू एल होता है। यहां से नहीं निकाल पाओगे ना, क्योंकि आपको स्मॉल m का स्ट्रेंथ का नहीं पता ना, l का तो पता है लेकिन स्मॉल m का नहीं पता ना, तो फिर एक m का फॉर्मूला और भी तो था, मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू आई इंटू ए, लूप के लिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो है ही ना, तो ये आई क्या होती है, एम्पियर, और ये क्या होता है, एरिया, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन आ गया, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है, एक छड़ चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है, v तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। बल आघूर्ण क्या होता है, एम बी साइन थीटा, साइन थीटा मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी। ठीक, ये भूचुंबकत्व वाले छोड़ दो, जियो मैग्नेट वाले छोड़ दो, और अपन के पास आ जाओ 17वां छोड़ दो, ये छोड़ दो, 36वें पे आओ, कितने पे आओ, नहीं नहीं, इस पर आओ, 29वें पे आओ, 29 पे। तो 29 पे क्या देखो, स्वतंत्रता पूर्वक लटके चुंबक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, तो कोई जब हम चुंबक लटकाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, कोई हम चुंबक जब लटकाते हैं, सपोर्ट डेट, ये हमारे पास रिजिड सपोर्ट है, ये क्या है, रिजिड सपोर्ट, ये हमारे पास क्या हो गया, रिजिड सपोर्ट हो गया। इस रिजिड सपोर्ट से हमने कोई लेंथ लगाई और इससे हमने क्या कर दिया, एक मैग्नेट को लटका दिया। ठीक, तो मैग्नेट क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, उसको घुमा के छोड़ दिया, तो मैग्नेट क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो मैग्नेट जो ऑसिलेट करेगा उसका जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड होगा t इज इक्वल टू, टी इज इक्वल टू, देखो इसमें दे रखा है t इज इक्वल टू, ये दे रखा है t इज इक्वल टू आई अपॉन एम बी एच, टी इज इक्वल टू आई अपॉन एम बी एच, टी इज इक्वल टू आई अपॉन एम वी एच अंडर रूट, यही होता है, टी इज इक्वल टू एम बी एच, टी इज इक्वल टू एम बी एच, टी इज इक्वल टू एम बी एच। ठीक है,
टी इज इक्वल टू 2 पाई और आएगा इसमें ना 2 पाई, तो 2 पाई इंटू अंडर रूट आई अपॉन एम बी एच। अब इसमें ये देख लो आई क्या होता है, ये होता है इनर्शिया। क्या होता है? इनर्शिया। कौन सा इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण। क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण। ये होता है जड़त्व आघूर्ण। और एम क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण। क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट। और बी एच क्या होता है? हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ बी। जो बी होता है चुंबकीय क्षेत्र, उसका कौन सा कंपोनेंट? हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ये तो हमारे पास है। अच्छा आई क्या होता है? आई रॉड के लिए 1/12 एम एल स्क्वायर। 1/12। 11th क्लास का कुछ ध्यान हो तो, कोई रॉड है, उस रॉड का उसके बीच के पॉइंट के सापेक्ष कोई रॉड है, उसको बिल्कुल बीच में से हम एक्सेस गुजारे। ये रॉड हमारे पास है, ये रॉड हमारे पास है, और इसके बीच में से हमने एक्सेस गुजारे। इसकी लेंथ कितनी है? एम है। और इसका जो मास है वो मास कितना है? एम है। कितना है? एम मास है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो वो होगा 1/12 एम एल स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्या है? एल स्क्वायर। ठीक, तो ये डिस्टेंस, इस वाली डिस्टेंस की बात हो गई, और एम इसके मास की बात हो गई। तो ये यहां पर हमारे पास रहा। ठीक, और एम डाइपोल मोमेंट है, वो भी इस पर डिपेंड करेगा, मास इंटू इसका एम इंटू एल। और एच क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सा? हॉरिजेंटल कंपोनेंट। लेकिन ये जो लंबाई है जिस तार से इसको लटकाया गया है, इस लंबाई से इसका कोई लेना देना, केवल और केवल लेना देना किससे? इससे। इससे कोई लेना देना नहीं कितना बड़ा तार आप लटका रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो लंबाई पर क्या नहीं करता? डिपेंड नहीं करता। तो देखो, भूचुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक पर डिपेंड करता है, हाँ। ध्रुव चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य पर डिपेंड करता है, हाँ। चुंबक की लंबाई पर डिपेंड करता है, हाँ। लेकिन लटके हुए तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तो नहीं करता तो ऑप्शन कौन सा है? यही सही होगा कि इस पर डिपेंड नहीं करता। अगला, दोलन चुंबकत्व मापी में चुंबक के आवर्तकाल का सूत्र, ये ना अभी अभी तो बताया। अगला 31। अभी 31 सारे एक जैसे सवाल हैं। 31, 32, 33, 34, 35 सारे क्या हैं? एक जैसे ही सवाल हैं। तो एक सवाल ढंग से सीख लो और फिर सारे एक जैसे आपसे हो जाएंगे, मैं आंसर बता दूंगा। किसी स्थान पर समान द्रव्यमान और आकार के दो चुंबक प्रति मिनट 10 और 15 दोलन करते हैं। तो प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में, पर मिनट में क्या करते हैं? कितने ऑसिलेशन करते हैं? 10 और 15। तो इसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? टी इज इक्वल टू क्या होता है? चक्कर बटे समय। कितने चक्कर कर रहा है? 10। कितने में? 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में। हट गया तो 1/6 सेकंड हो गया। ठीक, ओके। ये T1 हो गया। और T2 क्या हो गया? दूसरे का, दूसरे का कितना? 15/60। तो क्या हो गया? ये 1/4। तो इसका टाइम पीरियड कितना है? 1/6। इसका कितना है? अब क्या कह रहा है? इनके चुंबकीय आघूर्णों का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? चुंबकीय आघूर्णों का। अब आ जाओ देखो सवाल पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? ये 32, 33 है? अरे 32 है, 33 है? 31, 31। देखो क्या कह रहा है? दो छड़ चुंबक है। कितनी छड़ चुंबक है? तो ठीक, पहले ये इसका टाइम पीरियड T1, इसका टाइम पीरियड कितना? T2। अच्छा T होता क्या है? T होता है 2 पाई आई अपॉन एम बी एच, और ये अंडर रूट। अच्छा मैं T1 की बात करूंगा तो अब T1 इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आई उतना की उतना है, क्योंकि रॉड एक जैसी है। रॉड एक जैसी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक जैसा ही होगा। ठीक, लेकिन M क्या होगा? अलग। तो इसका क्या होगा? M1। और बी एच सेम ही रहेगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का दोनों के लिए। T2 क्या हो जाएगा?
T2 हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई, तो उतना ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा M2, और ये क्या हो जाएगा BH एज इट इज रहेगा। इन दोनों का जरा रेशो लो तो T1 अपॉन T2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई, आई से आई कट जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, और रूट से रूट भी कट जाएगा। रूट से कटता है कि रूट से, फिर कैसे कट जाएगा, जबरदस्ती कट जाएगा। T1 क्या है देखो 2 पाई √I1/1/M1 VH, ये लो, अपॉन 2 पाई I1 √1/M2 VH। अब मैं इस रूट की बात करूं, ये रूट से रूट कट जाएगा क्या, नहीं कटता है। तो मैं बोल रहा हूँ तो मेरे हाँ भर दोगे आप, मैं तो कहूंगा कुएं में गिर जा, हाँ से गिर जाते हैं। अच्छा मेरा नाम लिख जाएगा, मतलब तू नहीं सुधरेगा है, जाते जाते भी है हम तो डूबेंगे सनम, तेरे को भी लेके ही डूबेंगे। ठीक है, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, आई से आई कट गया। अब देखो क्या बचा, T1/T2, ये चला जाएगा ऊपर और वो आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा M2VH/M1VH, और ये पूरे का अंडर रूट। अब BH से BH क्या हो गया, कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा M2/M1 का अंडर रूट। बोलो T1 कितना है 1/6, T2 कितना है 1/4, बराबर क्या आया M2/M1। हाँ जी सर जी, 6 ऊपर चला गया तो 4 ऊपर चला गया और 6 नीचे, तो 4/6 बराबर M2/M1। स्क्वायर करो जरा इसका, तो कितना हो जाएगा 16, या फिर इसको काट लो, कितना कट जाएगा 2/3, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4/9, कितना हो जाएगा 2 का 4 3 का 9, बराबर M2/M1। हमें क्या पूछ रहा है वो M1/M2, M1/M2, तो 9/4, तो 9/4, तो 9/4, तो 9/4, 9/4, बी ऑप्शन, क्या आता है बी ऑप्शन। इसको उतार लो, बाकी सारे अब इसी फॉर्मूले पर चलेंगे। लड़का लड़की दोनों के लिए 21 ईयर है। फसल देखी ना, फसल फसल जब गेहूं की बालियां उगती हैं, बालियां आती हैं बड़ी अच्छी लगती हैं, फिर उनमें बीज आता है बड़ा अच्छा लगता है,
लेकिन उनको थोड़ा पकाना पड़ता है, तो पकने के बाद काटते हैं। पकने से पहले काट दी तो वो फिर दाना क्या रह जाता है, कमजोर रह जाता है। वही सिस्टम हमारे साथ है, वही सिस्टम हमारे साथ है। अगर हम पकेंगे नहीं तो हमारा दाना कमजोर रह जाएगा, और वो दाना किसी काम का नहीं रहता। चलिए, हो गया। अब इसी कंसेप्ट पर सारे सवाल बेस हैं, सेम यही फॉर्मूला और सब चीजें। ठीक है, तो 32 का आंसर 34, 33 का आंसर 34, ये सारे आप निकाल लेंगे? बोलो, अरे निकाल लोगे? कर लोगे 35 तक? सारे इसी फॉर्मूले कॉन्सेप्ट पे बेस है, कोई दिक्कत ही नहीं। किसी में पीएच पूछेगा, किसी में आई पूछेगा, किसी में एम पूछेगा, किसी में टी पूछेगा, इतना ही तो अंतर है। देखो क्या कह रहा है अगला, देखो दोलन चुंबकत्व मापी में चुंबक का आवर्तकाल टी दे रखा है 2 सेकंड। यदि दूसरे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 4 गुना है तो उसका एम कितना है? चुंबकीय आघूर्ण एम 4m हो गया, तो उसका आवर्तकाल प्रथम चुंबक की तुलना में होगा। तो टाइम बताओ, बोलो। नहीं होगा कैलकुलेट, फॉर्मूला का वैल्यू आई सेम बी एच सेम, केवल क्या हो गया 4, तो 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा कितना 1 सेकेंड, कितना हो जाएगा? नहीं आई बात समझ में? टी इज इक्वल टू 2πi/m/b/h, यही तो फॉर्मूला है। बोलो है कि नहीं है? अब क्या कह रहा है वो, यदि दूसरे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कितना है 4 गुना, तो ये 4 गुना है, तो ये 4 गुना है तो कितना निकलेगा बार? 1/2 ही निकलेगा, इससे 2 ही निकलेगा ना बार, तो पूरा कितना बार आया 1/2, 1/2। और ये टी कितना है 2, तो 2 रखेंगे कितना आ जाएगा 1 सेकेंड, कितना आ जाएगा 1 सेकेंड। तीसरा 33वां 33 क्या कह रहा है? अरे भाई 33 क्या कह रहा है, दोलन चुंबकत्व मापी में एक चुंबक समान चुंबकीय क्षेत्र H में दोलन कर रहा है, उसका दोलन काल कितना है 7 है, टी है ये ना, 7 नहीं है, क्या है टी है। यदि चुंबकीय क्षेत्र H का मान 4 गुना कर दिया जाता है तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा ना T/2, अभी तो देखा ऊपर वाला, टी बराबर दे रखा था उसने 2 सेकंड, अब टी बराबर टी रखें तो T/2, तो कितना हो जाएगा T/2। एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक का दोलन काल 4 सेकंड है, यदि यह लंबाई में को 2 समान भागों में टूट जाए, क्या कर दें? लंबाई के 2 समान भागों में इसको क्या कर दें? तोड़ दें। तो लंबाई के 2 समान भागों में इसको क्या कर दें? तोड़ दें, तोड़ दें, और एक भाग को उसी प्रकार लटका दिया जाता है तो इसका दोलन काल होगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, लंबाई को 2 भागों में तोड़ रहे हैं। कितने भागों में तोड़ रहे हैं? लंबाई को 2 भागों में तोड़ रहे हैं। तो L को कितना कर दिया हमने? L/2 कर दिया। L को कितना कर दिया हमने? L/2। तो इससे L/2 करने से क्या चेंज होगा? L/2 चेंज करने से M चेंज होगा। क्या चेंज होगा? L। और कैपिटल M भी चेंज होएगा। M डैश कितना हो जाएगा? आधा, तो M/2, ये तो M/2। और जो I है वो I कितना हो जाएगा? अभी अभी बताया हमने M/12L², यही बताया था। अच्छा, जब आधा करेंगे तो ये M कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। M 2 भागों में टूट जाएगा ना। M क्या है यहाँ पर? मास। तो जब 2 भागों में तोड़ेंगे तो उसका मास क्या हो जाएगा? आधा। और 12 एज इट इज, लंबाई क्या हो जाएगी? आधी, तो ये क्या हो जाएगा? L/2, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो नया जो आई डैश निकला है हमारे पास, वो आई डैश कितना होगा? वो आई डैश होगा 1/12, तो एज इट इज है, M एज इट इज है, L² एज इट इज है। बताओ कितना हुआ? 1/2, 1/2 का स्क्वायर 4, 1/4 और 1/2 कितना हो गया? 1/8। ये पूरा कितना था? आई। तो आई डैश कितना बन गया? I/8। तो आई डैश चेंज हुआ एक तो, और एक क्या हुआ? M डैश चेंज हुआ। अब नया आवर्तकाल निकालना है आपको, तो T बराबर 2π
क्या आ जाएगा, आई डैश की जगह कितना आ जाएगा, आई अपॉन 8। एम डैश की जगह कितना आ जाएगा, एम बाई 2, एम बाई 2। और बी एच उतना की उतना ही है, तो बी एच का रहेगा उतना की उतना रहेगा। बताओ क्या फर्क पड़ा, 1/8, और ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 1/4। 1/4 से कितना बाहर निकलेगा, 1/2। कितना बाहर निकलेगा, तो कितना हो गया, आधा हो गया, तो T/2। तो बताओ क्या हो जाएगा ये, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ गया वो, तो पहले कितना था 4, तो अब कितना हो जाएगा, आगे बात समझ नहीं आई, और बोल दो, हो गया। 35वां क्वेश्चन देखो, 35 क्वेश्चन उतारना है, उतारना है क्या, उतारना तो उतारो, नहीं उतारना तो मत उतारो। देखो सारे सवाल हैं उसमें, सारे में T/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सीट के हर सवाल मैंने करवाए, और तुम्हारा 90% काम मैंने किया है, ये तुमको करना था। तुमको प्रॉब्लम आती कुछ सवालों में, वो सवाल पूछते, लेकिन सारा मैंने, तो तुमने 10% किया केवल उतारने का काम, 90% काम क्या किया है मैंने। तो एग्जाम भी मैं दिया हूँ, है फर्जीवाड़ा कर लूँ, है रोबोट बन जाऊँ, एक जैसे बना लूँ बहुत सारे राघव सर, तो सबकी जगह एग्जाम देने बैठ जाऊँ, है डीएनए में चेंज करके, हैं सबके अलग अलग फेस के चेहरे बना के, अलग अलग बॉडी बना के, सबकी जगह जाके एग्जाम दिया हूँ। कैसा हो अगर माइंड्स कॉपी हो जाए, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि माइंड टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, आएगी, ये भी आएगा। कैसे आएगा बताओ, ये भी आएगी टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो जो हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में दे रखा है, वो सब सब धीरे धीरे हो रहा है हमारे सामने, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, जब धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं थे, पुत्र नहीं हो रहे थे ना उसको, तो पुत्र होने का वरदान मिला, 100 पुत्र वरदान, तो एक गर्भ में 100 नहीं हो सकते, और जो गांधारी थी उसका गर्भ समय से पहले गिर गया था, तो महादेव के सामने चिल्ला ही कि तुमने तो मेरे को 100 पुत्र होने का वरदान दिया था, ये तो गर्भ ही गिर गया। बोल कोई दिक्कत नहीं, वेद व्यास जी को बुलाओ, वेद व्यास जी बुलाए, वो क्या थे, आईवीएफ टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट थे, उनको बुलाया, बुला के उसने उसी गर्भ में से भ्रूण निकाल के उसके 100 टुकड़े करके 100 अलग अलग उसमें रखे, लैब में अलग अलग पूरे वातावरण रखे। तो आज जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, उस प्रकार से उनको 100 टुकड़ों में करके क्या रखा, अलग अलग रखा, और 100 पुत्र क्या हो गए, उससे जन्म हो गए। तो लो, वो चीज उस समय थी महाभारत काल, मतलब आज से 5,500 साल पहले, और आज लोग आईवीएफ करवा ही रहे, जैसे बच्चे नहीं होते, सैरोगेसी मदर्स वगैरह सब हो ही रहा है ना, बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो चीज आज विज्ञान लेके आ रहा है, लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा है। उस समय रामायण काल में जाओ, और भी बहुत आगे चले जाओ, रामायण काल में चले जाओ, रामायण काल तो महाभारत से बहुत लाखों साल पहले की बात है। उसमें आप चल जाओगे तो उसमें लवकुश को जो ज्ञान दिया गया था, उनको जो शिक्षा दी गई थी, वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी गई थी, कुछ समय ही उनको फॉर्मल एजुकेशन दी गई थी, लेकिन जो उसको एडवांस स्टडी थी वो ट्रांसफर की गई थी। कभी आपने देखी हो रामानंद सागर की रामायण, तो उसमें एक, जब उनको गुरुकुल में जाकर लव और कुश जब समीप बैठते हैं, तो कुछ समय बाद वो उनको सामने बैठा के और ध्यान में बैठ जाते हैं, और तब वहां एक छोटा सा आता है, गुरु शिष्यों के जुड़ गए मन से मन के तार, और ऐसा एक गोला सा बनता, तो एक जैसे अपनी वेव जाती है, मोबाइल से डेटा जाता है, जैसे मैंने आपको व्हाट्सअप किया, इधर से गया इधर पहुंच गया, तो ऐसे ही उन्होंने अपने माइंड का पूरा की पूरा ज्ञान उनके माइंड में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। और जब राम की सेना अश्वमेध यज्ञ को उन्होंने जब रोक लिया था घोड़े को, तो युद्ध लड़ते, तो कोई भी युद्ध लड़ते तो उससे बड़ी तार्किक बात करते थे वो इतना छोटा बच्चे, 10-11 साल के बच्चे, 8-10 साल के बच्चे, और इतनी तार्किक बातें करते थे कि बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि करते थे ऐसी बातें। तो हनुमान जी को तो शक ही हो गया था कि इतना ज्ञानी व्यक्ति तो राम के पुत्र के सिवा कोई हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने तो मन ही मन में क्या किया, उन्होंने प्रण लिया कि अगर मेरी राम के प्रति श्रद्धा भक्ति सच्ची है,
तो मेरे को इन दोनों पुत्रों के माता पिता के दर्शन हो, तो उनको दोनों उनके माता पिता के दर्शन हुए, राम और सीता के, तब वो उन्होंने सहर्ष उन्होंने युद्ध नहीं किया, और वो उसमें क्या हो गए कि बांध लो, आप मेरे को बंदी बना के रख लो अपने पास ही। तो इसका मतलब है कि उस समय टेक्नोलॉजी थी माइंड को ट्रांसफर करने की। उसका कुछ पार्ट तो आ ही गया ना, व्हाट्सएप पे ट्रांसफर कर ही रहे हो ना अभी तो मोबाइल के बेस पे आया है, अभी माइंड के बेस पर भी आएगा। तो जैसे अब एआई आ रहा है और धीरे धीरे एआई एडवांस होगा, कुछ आएगी माइंड में, कुछ ऑपरेशन हो गए, कुछ चिप सेट कर दी जाए, क्या कर दी जाए, कुछ चिप ही सेट कर दी जाए, तो पूरा डेटा आपको क्या कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए, तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो आपको डेटा ट्रांसफर करवाने की जरूरत पड़ेगी कि राघव सर आपकी पूरी फिजिक्स का डेटा बनाओ और उसको हमारे माइंड में अपलोड कर दो। पर अब देखो कौन सा एग्जाम आता है, अब हम देखते हैं कि एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। दिक्कत हो गई ना। अब कितना खतरनाक खेल होने वाला है एआई जब एडवांस वर्जन आएंगे। तो इसलिए ये चीजें ज्यादा सही नहीं है। पहले भी थी, लेकिन पहले सीमित लोगों के पास थी, हर कोई ऐसा थोड़ी कर सकता था, कुछ लोग ही ऐसा कर सकते थे, और वो योग्य व्यक्ति को ऐसा करते थे आवश्यकता के अनुसार। चलिए खैर ठीक है, ये बातें थी जो एडवांस वर्जन में आने वाली हैं। एआई का फुली एडवांस जो वर्जन होगा वो ऐसा ही होगा। 35 35 देखिए, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, 0.1 इंटू 10⁻7 है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक क्षण चुंबक 40 दोलन प्रति मिनट करती है। तो टी दे रखा है कितना, 40 प्रति मिनट करती है, मतलब 60, तो 2/3, तो ये आवर्तकाल हो गया 2/3 सेकंड। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, 2/3 सेकंड, राइट, 2/3 प्रति सेकंड हो गया। अच्छा, 2/3 हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है बी एच, बी एच कितना दे रखा है, 0.1 इंटू 10⁻7। एक अन्य स्थान पर दोलन करने पर दूसरे स्थान पर ले जाएं, जब दूसरे स्थान पर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। टाइम उसका दे रखा है, कितना टाइम दे रखा है, t इक्वल टू 2.5 सेकेंड। तो इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होगा। तो बताओ क्षैतिज घटक हम टी कैसे निकालते हैं, 2πi/m/bh, राइट। तो यहां कितना दे रखा है, 2.5, 2πi एज इट इज, m एज इट इज, bh हमें पता नहीं है। और यहां जो t है, यहां जो t है, यहां जो t है वो t कैसे निकालते हैं अपन, वही कितना, 2/3। t का फॉर्मूला 2πi/m/bh। बोलो, अब इन दोनों को डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, i कट जाएगा, m कट जाएगा, इसमें bh की वैल्यू यहाँ पे दे ही रखी है कितनी, 0.7, यहाँ वैल्यू रख दो, कैलकुलेट कर लो, कितना आंसर आएगा, ये 0.25 इंटू 10⁻⁴। तो यही कंसेप्ट लगेगा। अरे सब कंसेप्ट क्या है, यही। बोलो, चलो कितने क्वेश्चन हो गए, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36। 36 देखो, 36 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक की क्रोड के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, नर्म लोहा, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जल्दी से क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज, और जल्दी से क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। इसलिए जब हम कोई विद्युत चुंबक बनाते हैं, जैसे विद्युत क्रेन बनाते हैं जिसमें करंट छोड़ेंगे और चुंबक बन जाएगा तुरंत, और करंट आता है चुंबक हट जाना चाहिए, तो ऐसी कौन सी धातु हम लेते हैं, नर्म लोहा लेते हैं, सॉफ्ट आयरन लेते हैं। यदि प्रति चुंबकीय पदार्थ क्षण चुंबक के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास लाया जाता है, डाई मैग्नेटिक मटेरियल, डाई मैग्नेटिक क्या होते हैं, प्रति चुंबकीय, जो चुंबक से दूर भगते हैं, चुंबक से क्या भगते हैं, दूर भगते हैं, चुंबक से क्या भगते हैं, दूर, तो क्या होंगे ये, ध्रुवों द्वारा क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, रिपल्सन होगा। 38 क्या कह रहा है, देखो 38 देखो, 38 क्या कह रहा है, स्थायी चुंबक के पदार्थ में, स्थायी जो चुंबक होती है उसमें क्या होती है, स्थायी जो चुंबक होती है उसमें हमारे पास, स्थायी जो चुंबक होती है उसमें हमारे पास क्या होती है, उच्च धारणशीलता होती है और उच्च निग्राहिता, उच्च धारणशीलता और उच्च निग्राहिता होती है स्थायी चुंबक में। ये फैक्ट है जो याद रखने। किसके लिए चुंबकीय पारगम्यता अधिकतम है, तो चुंबकीय पारगम्यता अधिकतम किसके लिए होती है, फेरोमैग्नेटिक, किसके लिए होती है, फेरोमैग्नेटिक। लो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय, सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखा किससे गुजरती है, लो चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पारगम्यता मतलब पार होने की क्षमता, तो पार होने की क्षमता किसमें से सबसे ज्यादा है,
लोह चुंबकीय में किस में सबसे ज्यादा है? लोह चुंबकीय में क्या है? सबसे ज्यादा है। अगला देखो 40 प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं। प्रति चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत करते हैं। तो विपरीत मतलब प्रबल से दुर्बल की ओर जाएंगे। वैसे दुर्बल से प्रबल की ओर जाना चाहिए, दिशा में चलेंगे तो विपरीत दिशा में चलेंगे तो प्रबल से दुर्बल, स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। काई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल 1/T। अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये आपके पास हो गए। तो ये आपके चैप्टर नंबर 5 क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। तो अब ये सारी सीट आपकी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलिए।